दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक हीमेटिनिक सिरप के बारे में बात करेंगे, जिसे सामान्य भाषा में खून बढ़ाने वाली दवा, भूख बढ़ाने वाली दवा तथा वजन बढ़ाने वाली दवा भी कहते हैं। इस दवा को आप सभी इसके पॉपुलर नाम डेक्सोरेंस सिरप के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे कि इस सिरप का क्या कंपोजिशन है, डेक्सोरेंस कैप्सूल के साथ इसका क्या कंपैरिजन है, इसके यूज को पूरे विस्तार से जानेंगे तथा इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। वीडियो के अंत में हम इसकी डोज के बारे में भी बात करेंगे। यदि इसे कैप्सूल के साथ लेना हो तो इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं तथा बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को वे ओल्ड एज पेशेंट को कितनी मात्रा में इसे देना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। डेक्सोरेंस सिरप एक हीमेटिनिक सिरप है जो कि फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। ये दवा 200 ml की पैकेजिंग में आती है। अगर 200 ml पैकेजिंग की प्राइस की बात की जाए तो ये दवा 192 रुपये की MRP पर मिल जाएगी। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 दवाइयाँ मिलाई गई है। पहला है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जो कि 160 मिलीग्राम रहता है। इसके अलावा साइनोकोबालामिन, जिसको हम विटामिन B12 भी कहते हैं, यह है 7.5 माइक्रोग्राम रहता है। फोलिक एसिड, जो कि 0.2 मिलीग्राम रहता है, वह 95% एल्कोहल 0.87 ml की स्ट्रेंथ में रहता है। जब भी 15 ml सिरप कोई व्यक्ति लेता है तो ये 4 दवा इस स्ट्रेंथ में उसे मिल जाती है। अगर डेक्सोरेंस कैप्सूल के साथ डेक्सोरेंस सिरप का कंपैरिजन किया जाए तो इसका कंपोजिशन लगभग सेम ही रहता है। कैप्सूल के अंदर अल्कोहल की मात्रा शून्य रहती है, क्योंकि सिरप को अल्कोहल बेस में बनाया जाता है, अतः अल्कोहल कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में सिरप के अंदर मिला हुआ रहता है। इसी कारण से डेक्सोरेंस सिरप लेने पर भूख अच्छी लगती है। अगर हम डेक्सोरेंस सिरप के यूजेस के बारे में बात करें तो ये दवा हीमेटिनिक सिरप है, तो इसका मुख्य प्रयोग खून की कमी से होने वाली बीमारी यानी कि एनीमिया में किया जाता है। इसका उपयोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है अचानक से एक्सीडेंटल कंडीशन से, या फिर हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, जिसके कारण शरीर में खून नहीं बन पा रहा है, या अपर्याप्त मात्रा में आयरन लेने की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डाइमॉर्फिक एनीमिया में भी किया जाता है, यानी कि आयरन, फोलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया हो, यानी कि ऑपरेशन के बाद में एनीमिया हुआ हो, या फिर ट्रोमेटिक एनीमिया यानी कि चोट लगने व खून बहने के कारण एनीमिया हुआ हो, तो उस समय यह डेक्सोरेंस सिरप बहुत ही फायदेमंद रहती है। साथ ही अगर कोई महिला है जिसको पीरियड्स में यानी मासिक धर्म के दौरान बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुई हो, जिससे उसमें खून की कमी हो गई हो, या प्रेग्नेंट महिला में खून की कमी हो गई हो, या खून की कमी से हमें उसे बचाना हो, तो उस समय भी ये दवा प्रयोग में ली जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति में सामान्य वीकनेस है, यानी कि कमजोरी होना, शारीरिक थकान रहना, बैठकर उठते समय आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, इन सभी स्थितियों में भी डेक्सोरेंस सिरप काफ़ी फायदा करती है। अगर कोई व्यक्ति जिसका वजन बिल्कुल कम है, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, साथ ही उसे भूख नहीं लगती है, गाल पिचके हुए हैं, तो इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए डेक्सोरेंस सिरप दी जा सकती है। जब भी ये सिरप दी जाती है तो इसमें अल्कोहल होने के कारण व्यक्ति को भूख अच्छी लगती है तथा उसका वजन भी बढ़ जाता है, वे स्किन का ग्लो भी अच्छा हो जाता है। इस दवा की एक खास बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन डेक्सोरेंस सिरप लेने के कारण बढ़ा है तो वो वापस कम नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो तथा बवासीर से खून बह रहा हो, पेप्टिक अल्सर हो जिससे मल के साथ में खून आ रहा हो, व शरीर में खून की कमी आ गई हो, तब भी ये दवा काफ़ी फायदा करती है। अगर किसी व्यक्ति में कमजोरी के कारण चिड़चिड़ापन है, तब भी ये दवा बहुत ही फायदेमंद है। इस सिरप की एडल्ट की जो डोज है वो है 15 ml दिन में एक बार। वे ज़्यादा आवश्यकता होने पर इसे दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है।
जब भी इसे दिन में 2 बार दिया जाता है तो इसे 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। इसे लंबे समय तक 15 ml दिन में एक बार ही दिया जाता है। इसे हमेशा खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डेक्सोरेंस कैप्सूल की जगह डेक्सोरेंस सिरप दिया जाए तो भी इसे 15 ml दिया जाता है, क्योंकि डेक्सोरेंस के एक कैप्सूल के अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो सिरप के 15 ml के बराबर रहता है। अगर 6 साल के छोटे बच्चों की बात की जाए तो उसमें अलग से जो डेक्सोरेंस जूनियर सिरप आती है उसको दिया जाता है। 6 साल से 8 वर्ष तक के बच्चों को 5 ml डेक्सोरेंस सिरप दी जा सकती है। 8 साल से 14 साल तक के बच्चों को 10 ml तक सिरप दी जा सकती है। वे 14 साल से बड़े या फिर एडल्ट डोज के रूप में से 15 ml दिया जा सकता है। इसकी डोज की मात्रा पेशेंट की आवश्यकता पर निर्भर करती है, यानी कि उसमें कितना हीमोग्लोबिन बढ़ाना है उस पर इसकी डोज निर्भर रहेगी। इस दवा को 1 माह से लेकर 3 माह तक दिया जा सकता है। इस सिरप को प्रेगनेंसी व ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी दिया जा सकता है। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ये दवा देते हैं तो उन्हें 10 ml दिन में एक बार दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेक्सोरेंस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर हम इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखें तो वो है व्यक्ति के अंदर नोजिया व वॉमिटिंग होना, यानी कि शरीर में मतली आना व उल्टी का होना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, पेट दर्द होना, स्टूल यानी कि मल का कलर ब्लैक हो जाना। अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक कलर की पोटी लग रही है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये डेक्सोरेंस सिरप के कारण होता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन होना यानी कि कब्ज होना वे यूरिन का कलर चेंज होना आदि हो सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी अन्य साइड इफेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।